हेलो क्लास 12th। अभी हमने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे थे। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ये कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस थोड़े बहुत एक दो पॉइंट आपके मिलते जुलते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस यानी महत्व क्या है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल। डायरेक्शन क्या प्रोवाइड कराता है कि अगर मान लीजिए किसी मैनेजर ने अपने जो टीम मेंबर्स हैं, अपने से नीचे जो उनके एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनको गाइडलाइंस दी, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप अपने एक्शन को इस तरीके से कीजिए, तो क्या होगा, वो पीपल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए उन डायरेक्शन के थ्रू, उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इनिशिएट मतलब शुरुआत करना, इनिशिएटिव लेना, ठीक है। सेकंड होता है इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो डायरेक्शन है क्या प्रोवाइड कराता है, अगर किसी भी मैनेजर की या किसी लीडर की अगर लीडरशिप अच्छी है तो वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ के एफ़र्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर प्रोवाइड कराएगा, बताएगा कि इस एम्प्लॉय का किसी भी चीज़ को इस टास्क को अचीव करने में कितना एफ़र्ट गया है, ठीक है। एक एक एम्प्लॉय को कितना एफ़र्ट गया है वो सारी चीज़ें इंटीग्रेट करेगा अगर लीडर अच्छा है तो, ठीक है। तीसरा बेनिफिट होता है इट हेल्प्स टू गाइड एम्प्लॉयज़ टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल। ये क्या करता है, डायरेक्शन एम्प्लॉयज़ को उनके अंदर का जो पोटेंशियल है कि उनके अंदर की जो स्किल्स है वो क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, कितना अचीव कर सकते हैं, वो उनको बताना। वो कैसे बताएंगे, उनकी काउंसलिंग करके बता सकते हैं, उनको न्यू टास्क देके ये चीज़ें वो बता सकते हैं कि भाई आपके अंदर ये पोटेंशियल है, ये स्किल है, आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हो। क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सकते हैं, यानी वही बात आ गई, डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। फोर्थ होता है इट फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक होती है, कोई भी स्टेबल नहीं होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक होती है। चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिक्स की वजह से भी चेंजेस हो सकते हैं, कोई भी चेंज हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, ठीक है। उन चेंजेस में मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंज कर रही है, ठीक है। अब जैसे पहले काफ़ी सारे टैक्सेस लगते थे, अब एक टैक्स लगता है GST। अब उसमें अगर हर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हुआ होगा कि भाई GST कैसे लगाना है, क्या करना है, कितना लगाना है, ठीक है। जब ये चेंज हुआ तो जो लोग काम कर रहे थे उनको भी दिक्कत आई, तो क्या किया ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स ने और लीडर्स ने, ये ना करें कि एम्प्लॉय ऑब्वियस सी बात है उसे अडेप्ट करेगा, लेकिन उसको ये बताएं कि जो चेंज किया गया उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। खाली ये ना कहें कि ठीक है ये चेंज कर दिया, आपको चेंज होना ही होना है, ठीक है। जबकि उसको ये बताया जाए कि आखिर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंजेस की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहे और आगे के काम इजीली कर सके। लास्ट आपकी इम्पोर्टेंस होती है इफ़ेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर डायरेक्टिंग यानी कि गाइडलाइंस सही होंगी, अगर मैनेजर्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को, अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को अच्छे से गाइड कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस रहेगा। स्टेबिलिटी कैसे रहेगी भाई, जब आपको सही गाइडलाइंस मिल रही है तो आप अपने वर्क को एफिशिएंटली करोगे, इफेक्टिवली करेंगे एम्प्लॉयज़, ठीक है। और उससे क्या होगा, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे एक दूसरे से, हर लेवल पर हर कोई एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करेगा। जब कोऑर्डिनेशन बनता है अच्छा तो बैलेंस अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिंग, ठीक है क्लास। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।